हाँ तो बच्चों, आज हम आपको सबसेट के बारे में बताएंगे। पहले हमने आपको काइंड्स ऑफ सेट्स बताए थे, टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे। अब सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट मतलब उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की परिभाषा, ये दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। समझ गए आप बात को? डेफिनेशन है ये कि अगर कोई दो सेट सपोज आपने ले लिए, ए ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया 1 2 3 4 5, तो ए का प्रत्येक अवयव यानी कि 1 2 3 4 हैं वो बी में हैं तो ए बी का सबसेट होगा। ठीक, सबसेट है। जैसे और इसके लिए कुछ क्या है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय, इसको लिखते कैसे हैं? ए सबसेट, एक इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, बी ए सबसेट ऑफ बी। इस साइन, ये सिंबल जो दिखाया गया है, इस सिंबल से ही आपको डिनोट करना है इसको। ए सबसेट ऑफ बी यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक, अगर इस जो सिंबल लगा हुआ है इसको हम एक लाइन से क्रॉस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें क्या होगा फिर कि ए सबसेट नहीं है बी का, यानी कि डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी बोलेंगे इसको। ठीक है, जैसे यानी कि सारे अवयव इसमें होने चाहिए थे लेकिन उसमें नहीं है सारे अवयव, तो वो क्या होगा? उसका सबसेट नहीं होगा। इसके बाद आपको हम उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय यानी प्रॉपर सेट और सुपर सेट के बारे में बताते हैं। देखिए, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार होते हैं कि ए बी का समुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था, सब सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी ए में नहीं है, बी में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, यानी 5 है बी में और ए में 5 नहीं है, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। जैसे यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार ले लिए जाए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, ये समझ लो। हाँ, ए डज नॉट इज इक्वल टू बी है तो वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। ए सबसेट ऑफ बी कब होगा? जब ए डज नॉट इज इक्वल टू बी हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय या और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। तो ये क्या हो गया? अगर ए बराबर बी नहीं है यानी ए का एक कोई ना कोई ऐसा अवयव ऐसा है जो बी में नहीं, बी का एक ऐसा अवयव है, बी में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? ए इज ए प्रॉपर सबसेट। और बी उसका क्या कहलाएगा? ए का सुपर सेट। ठीक है ना, वो उसका सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है बच्चा, समझ गए प्यारे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने कुछ आपको लिख दिए हैं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने आपको लिखे हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय हो जाता है। इसको सिद्ध भी किया जा सकता है, कोशिश देख लेना आप, अगर ना आए समझ में तो पूछ लेना। वैसे होता कुछ नहीं, मान लीजिए कोई ए समुच्चय है और 5 रिक्त समुच्चय है, दो समुच्चय हुए, ए हुआ समुच्चय कोई समुच्चय और 5 रिक्त समुच्चय हुआ। चूँकि 5 क्या है? रिक्त है, इसलिए 5 में ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जो ए में नहीं है। ए में नहीं है ऐसा कोई अवयव नहीं होगा 5 में, क्योंकि 5 तो रिक्त समुच्चय है। अर्थात क्या हो जाएगा? 5 का प्रत्येक अवयव ए में होगा, तो 5 क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ये सिद्ध भी किया जा सकता है ऐसे। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी कोई समुच्चय है, कोई उपसमुच्चय है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। तो कैसे होता है उपसमुच्चय? माना कोई उपसमुच्चय है,
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अब कभी कभी एक प्रश्न 1-2 नंबर में आता है, n अवयवों वाले परिमित समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। यानी किसी सेट में n अवयव हों तो यानी परिमित समुच्चय हो। परिमित समुच्चय हमने आपको बताया है ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट हों तो वो होता है परिमित समुच्चय। अब इसमें n अवयव मान लिया हैं जो कि फाइनाइट हैं, तो इसमें उप समुच्चय कितने बनेंगे। कभी भी उप समुच्चयों की संख्या अगर निकालनी हो तो कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। ठीक है, 2 की पावर n। यानी कि अगर कोई सेट दिया हुआ है आपको a = 1 2 3 दिया है तो इसमें सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3, इट मीन्स 8। ठीक, समझ गए आप। ठीक है भैया। इसके बाद हम आपको यूनिवर्सल सेट की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले एक चीज़ और भी है, अगर n अवयव वाले समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाए, उचित उप समुच्चय कितने होंगे, तो वो होंगे 2 की पावर n-2। क्यों होंगे, क्योंकि कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता तथा रिक्त समुच्चय को किसी भी समुच्चय का उचित उप समुच्चय नहीं माना जाता। तो 2 हो गए, एक तो रिक्त समुच्चय को किसी का भी उप समुच्चय नहीं माना जाता। दूसरी बात क्या है कि कोई भी उचित उप समुच्चय स्वयं का समुच्चय नहीं होता। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता। जो समुच्चय है वो उचित उप समुच्चय स्वयं का नहीं होगा। उप समुच्चय तो होगा लेकिन उचित उप समुच्चय नहीं होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, रिक्त समुच्चय को किसी भी समुच्चय का उचित उप समुच्चय नहीं माना जाता है, इसलिए 2 ये हो गए। तो n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-2 हो गई। ठीक, इसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय का एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हैं तो इसे निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब समझ लीजिए कैसे। जैसे नंबर ऑफ जो हैं नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। लेकिन नेचुरल नंबर का सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। चलता जाएगा, पता नहीं कितनी कहाँ तक गिन लोगे, जितनी गिन सकते हो। तो नेचुरल नंबर का अगर हमने आपने सेट लिया है तो इसको क्या करिए, इसके बहुत सारे उपसमुच्चय बन जाएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ, वो हुआ यूनिवर्सल सेट। उसमें निरे समुच्चय बन गए, वो हो गया उसका सबसेट हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये हुआ। प्रत्येक समुच्चय जो है वो यूनिवर्सल सेट का उप समुच्चय होता है। चाहे कोई समुच्चय ले लो, कोई समुच्चय जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो जिस संदर्भ में लिया जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है, उसका यूनिवर्स है वो। ठीक है, इसके बाद है पावर ऑफ सेट। पावर सेट समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं, तो घात समुच्चय बोलते हैं पावर सेट को। पावर सेट क्या है कि जैसे आपने कोई सेट लिया, उसके सबसेट बनाए और सबसेट बनाने के बाद उस सब को एक मजली कोष्ठक में बंद कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट का सेट बन जाएगा। जो सबसेट होंगे उसका एक सेट बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, पावर ऑफ सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लें, यदि कोई सेट ए है 1 2 3 तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 8 होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, 1 2 3 स्वयं भी होगा और 5 होगा। तो पावर ऑफ ए अगर लिखना होगा, पी ए लिखते हैं इसको। पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 सबको लिखेंगे सबसेट को और सबको मजरे कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो सेट बन जाएगा। यानी जो सेट का सबसेट था उसका सेट क्या कहलाएगा, पावर ऑफ सेट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद n अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये बता चुके हैं हम आपको, 2 की पावर n होगी। समुच्चय के घात समुच्चय भी निकालने हो तो उसमें भी 2 की पावर n होगा। घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। जो प्रत्येक अवयव है वो अपने आप में एक समुच्चय होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे सपोज 1 2 3 लिया तो 1 अलग हो, 1 एक अपने आप में सेट हो गया, 2 अपने आप में सेट हो गया, 3 अपने आप में सेट हो गया। तो ये कहते हैं कि घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है।
ठीक है भैया। इसके बाद है इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के रूप में इंटरवल क्या होता है। जो वास्तविक संख्या है इसे कई प्रकार के अपरिमित समुच्चय अंतराल के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं। जैसे अब इसमें क्या आती है, सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि ए इज़ लेस देन बी, बी बड़ी है ए से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। यानी जो एक्स है वो ए और बी के बीच में, एक्स कैसा है, एक्स सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स, ए इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन बी, यानी एक्स जो है ए और बी के बीच में होगा, तो ऐसा अंतराल क्या कहलाएगा, खुला अंतराल कहलाएगा। जिससे हम जो डिनोट करते हैं, कुछ लोग छोटे ब्रैकेट में ए बी लिख देते हैं या बड़े ब्रैकेट को दोनों तरफ से खोल देते हैं, तो ये कहलाता है इसका ओपन इंटरवल। ठीक है, ये संख्या रेखा पे हमने प्रदर्शित करके आपको चित्र करके दिखाया है। ये जो डार्क लाइन दी हुई है, गोल गोल दिए हुए ए और बी इधर और इधर हैं दोनों, इसके बीच में स्थित है, क्योंकि ए और बी नहीं आएगा उसमें। इसके अंत बिंदु जो हैं ए बी के बीच स्थित सभी बिंदु अंतराल ए बी में होते हैं, परंतु एंड पॉइंट जो है ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं आता। ए और बी कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, क्योंकि इक्वल का चिन्ह तो लगा नहीं है वहाँ। जो इनइक्वलिटी है वहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं है, खाली लेस देन और ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये दोनों बिंदु इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। अतः क्या हो जाएगा, ये एक ओपन इंटरवल हो जाएगा। इसके बाद है क्लोज इंटरवल। यहाँ क्या होता है, ए और बी, इसमें इक्वलिटी का चिन्ह लगा होता है, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होगा। ए इज़ लेस देन बी, बस जो ए इज़ लेस देन इक्वल एक्स इज़ लेस देन इक्वल बी, जो लेस देन और इक्वल की जो लगी हुई है इक्वलिटी, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। और इसको बड़े ब्रैकेट को बंद करके देते हैं, उसमें ए कॉमा बी लिख देते हैं। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ये हुआ। इसके बाद है सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन में क्या होता है, एक तरफ खुला होगा एक तरफ बंद होगा, और सेमी क्लोज्ड में एक तरफ बंद होगा, एक तरफ एक छोटी की तरफ से बंद होगा, बड़े की तरफ को खुला होगा पॉजिटिव तरफ, और जो सेमी ओपन है उसमें छोटे की तरफ खुला होगा, बड़े की तरफ से बंद होगा। जैसे वास्तविक संख्या पर रेखा ए बी को निम्नांकित चित्र द्वारा हमने आपको प्रदर्शित किया है। ए बी क्या है, इसमें इक्वल टू है, बी में क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेस देन इक्वल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ये बी इसमें शामिल होगा पर ए शामिल नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेमी ओपन इंटरवल। और अगर इसमें ए शामिल है बी नहीं शामिल है तो क्या कहलाएगा, ये ओपन, तो ये कहलाएगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है भैया, इतनी चीज़ें हमने आपको ये बता दी हैं। इसी पर आधारित है अगली एक्सरसाइज, आधारित है 1.3, जो आप स्वयं करेंगे। कोई सवाल नहीं आएगा तो NCERT की बुक्स हम लोग में अवेलेबल है, और बालाजी प्रकाशन की भी अवेलेबल रहती है, साइड बुक है वो। तो इसलिए आप चाहें तो जिसमें से जो सवाल हो एक्सरसाइज में, सवाल आप लिख दें। ठीक है, सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, हम उसका सलूशन आपको बता देंगे। और हम आशा करते हैं कि आप 1.3 एक्सरसाइज पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है इसी पे पूरी आधारित है और सरल एक्सरसाइज है। अभी एक बहुत कठिन नहीं चल रहा है। अगर कोई दिक्कत हो फिर भी आप पूछें, कुछ बच्चे पूछते हैं, हम उनको बता देते हैं। फिर हम एक बार आपको बता दें कि आप जो है पूछिए, इस ग्रुप पे ही पूछिए, इसी में कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो वो बताना संभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम आपका पर्सनल व्हाट्सएप कैसे चेक कर पाएंगे इतने बच्चों का, इसलिए ग्रुप में ही रहिए, ग्रुप में पूछते रहिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 मेरे सामने तो खुली हुई है, अब आप पहले इसको करें, देखते हैं आपने क्या समझा है, कितना कर लेते हैं। नहीं कर पाएँ तो आप हमसे वो सवाल पूछें। ठीक, धन्यवाद।